प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति पीपल के वृक्ष को सींचता था। जब वह पीपल के वृक्ष को सींचता तो उस पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलती और वह कहती कि पिताजी, मैं आपके साथ घर चलूंगी। समय के साथ साथ धीरे धीरे वह ब्राह्मण बुजुर्ग होता चला गया। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि हे स्वामी, तुम इतने बुजुर्ग और इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, मैं रोज पीपल के वृक्ष को सींचता हूँ और पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलती है और वह रोज कहती है, पिताजी, मैं आपके साथ घर चलूंगी। तब उसकी पत्नी कहती है, पहले से ही भगवान ने हमें 6 पुत्री दे रखी, एक और सही, फिर हमारे 7 पुत्रियां हो जाएंगी। फिर अगले दिन सवेरे जैसे ही वह बूढ़ा ब्राह्मण पीपल के वृक्ष में जल देने गया तो वह उस कन्या को कहने लगा, चलो तुम भी मेरे साथ हमारे घर चलो। वह उस कन्या को अपने घर ले आए। घर लाकर कन्या को वह बूढ़ा ब्राह्मण गांव में आटा मांगने के लिए गया तो उसे उस दिन और दिन से अधिक आटा दान में मिला। फिर जैसे ही ब्राह्मण आटे को घर लेकर आया तो ब्राह्मणी खाना बनाने के लिए उस आटे को छानने लगी तो वह कन्या कहने लगी, लाओ माँ जी, इस आटे को मैं छान देती हूँ। तो वह माँ की वो बार बार आग्रह करने पर माता ने उसे आटा दे दिया और उसने आटे को छाना तो उस आटे से परात भर गई और आटा खत्म ही नहीं हुआ। फिर उसकी माता कहने लगी, मैं खाना बना देती हूँ। तो वह कन्या रूपी कहने लगी कि माता, मैं खाना बनाऊंगी। उसकी माता कहने लगी, नहीं नहीं, अभी बच्ची, तेरे हाथ छोटे हैं, जल जाएंगे। लेकिन वह तो अपनी अड़ पर लगी हुई थी। उसने कहा, नहीं, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। और उसने कुछ ही देर में रसोई घर में जाकर 36,000 प्रकार के व्यंजन तरह तरह के बना डाले और सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। वैसे तो हर रोज सभी का खाने में पेट नहीं भरता था, लेकिन उस दिन तो सबने भरपेट खाना खाया और नाना प्रकार के व्यंजन भी खाए। भरपेट खाने को खाकर घर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। जैसे ही शाम हुई तो उसके घर उसके मामा आ गए तो वह आकर कहने लगे उसकी माता से कि बहन, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ रोटी खाने को दे दो। उसकी माँ इस बात को लेकर चिंतित हो गई कि खाना तो सबने खा लिया, वह खाने में देगी क्या, क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं था। तब वह छोटी सी नन्ही सी बालक जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या बात है, आप मुझे कुछ दुखी लग रही हो। तब उसकी माता कहती है, नहीं नहीं, दुख की तो कोई बात नहीं है, तेरे मामा आए हैं, ये खाने के लिए कह रहे हैं। वह कहने लगी, तो माता क्या बात है, मैं खाना बना देती हूँ। वह नन्ही सी बालक फिर रसोई में गई और उसने 36,000 प्रकार के भोजन तैयार कर दिए और फिर उसकी माता ने अपने भाई को भोजन खाने के लिए दे दिया। भाई भोजन खाकर कहने लगा, बहन, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक खाया है। तब उसकी माता कहती है, भाई, ये तेरी पावनी भांजी है, इसी ने ये सब कुछ भोजन बनाए हैं। शाम हुई तो वह लड़की अपनी माता से कहने लगी, माता, चौका लगा देना और आज मैं कोठे में सोऊंगी। माँ जी कहने लगी, नहीं नहीं बेटी, तू अभी छोटी बालक है, तू कोठे में अकेली डर जाएगी। वह कहने लगी, नहीं नहीं माँ जी, मुझे किसी चीज से भी डर नहीं लगता। और वह लड़की अपनी जिद पर अड़कर अंदर कोठे में ही सो गई। रात हुई। रात में सभी सोए हुए थे और वह लड़की उठी और उठकर जैसे ही उसने आंगन में देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए और जैसे ही वह जाने लगी तो उसे उसके पिता ने रोक लिया। वह कहने लगा, बेटी, तू इतनी देर रात कहाँ? तब वह बोली, अब मैं जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें कुछ धन चाहिए तो बताओ। वह कहने लगा, पुत्री, कुछ धन दे दो। तो जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो चारों ओर धन के ढेर इकट्ठा हो गए। सुबह हुई, सभी लोग उठे। उठकर देखा चारों ओर धन के भंडार। फिर सभी कहने लगे, वह पावनी बेटी कहाँ गई। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया कि वह पावनी बेटी नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी हमारे घर की दरिद्रता दूर करने आई थी और हमारे घर के भंडार भर गई हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मुझे माता लक्ष्मी के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी लिखना और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।